जय राधा माधव कुंज बिहारी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज का वर्णन चल रहा है। अब ये शायद आज पूरा होगा, फिर उनके वंशजों का वर्णन शुरू होगा। 47वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। महत्वम इच्छताम तेतम श्रोतुशीलादयो गुणा यत्र तेजः तद इच्छूनाम मानो यत्र मनस्विनाम। मेरे साथ पढ़िए। महत्वम इच्छताम तीर्थम श्रोतुशीलादयो गुणा यत्र तेजः तद इच्छूनाम मानो यत्र मनस्विनाम। शब्दार्थ है महत्वम बड़प्पन, इच्छताम इच्छा करने वालों को, तीर्थम विधि, श्रोतु सुनने वाले का, शील आदय यानी शीलोदय, शीलादय, सच्चरित्र इत्यादि, गुणा गुण, यत्र जिसमें, तेज तेज, तत्व, इच्छुना कामना करने वालों को, मान सम्मान, यत्र जिसमें, मनस्विनाम विचारवान पुरुषों को। जो कोई भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है, हम भी सुन रहे हैं, वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। ये गुण आप में आने वाले हैं। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है, कोई अगर चाहता है, महानता चाहिए आपको, तेज चाहिए, बड़प्पन चाहिए समाज में, तो उन्हें प्राप्त करने की यही विधि यही है कि आप ध्रुव महाराज के बारे में सुने तो आपको ऐसा मिलेगा। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं, उनके लिए उचित साधन यही है कि वह ध्रुव महाराज के वर्णन को अच्छी तरह से सुने, निष्ठा से। मेरे साथ पढ़िए। जो कोई भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है, वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है, कौन चाहता है ऐसा? बद्ध जीव कोई महानता भी चाहिए, तेज भी चाहिए, बड़प्पन भी चाहिए। उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। तो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं, जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं, उनके लिए उचित साधन यही है। उनके लिए उचित साधन यही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस संसार में सभी लोग लाभ, सम्मान तथा ख्याति की चाहत रखते हैं। सभी सर्वोच्च सम्मानित पद चाहते हैं। सभी महान पुरुषों के गुणों के विषय में सुनना चाहते हैं। महान पुरुषों की महत्वाकांक्षाएं ध्रुव महाराज के कार्यकलापों के आख्यान को केवल सुन तथा समझ कर पूरी की जा सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आख्यान को आपने सुना ध्रुव महाराज के, आप में, आपके हृदय में अगर प्रभाव पड़ा, इसका अवश्य पड़ा होगा। जब 5 साल का बालक, कार्यकलाप क्या थे? जब उन्होंने एक पैर में खड़ा होकर और
हफ्ते में कितने बार हवा लेकर के अपना काम चलाया था। वो बहुत ही मार्मिक था वो, कि एक 5 साल का बच्चा ऐसी तपस्या में लग गया, ऐसी तपस्या में इतना जिद्दी कि भगवान को आना पड़ा। तो वो काफी मार्मिक है। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनाम् सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। मेरे साथ पढ़िए। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः प्रयतः प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः प्रातः समवाये द्विजन्मनाम् संवादे जन्मनम् सायं च पुण्यश्लोकस्य सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। ध्रुवस्य चरितं महत्। शब्दार्थ है प्रयतः सावधानी से, कीर्तयेत् कीर्तन करे, प्रातः प्रातः काल, समवाये संगति में, द्विजन्मनाम द्विजों की, सायं संध्या समय, च भी पुण्य श्लोकस्य पवित्र ख्याति के, ध्रुवस्य ध्रुव का, चरितम चरित्र, महत् महान। मैत्रेय मुनि ने संस्कृति की, मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों अथवा अन्य की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का संकीर्तन करे। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय मुनि ने संस्कृति की, मैत्रेय मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल प्रातः सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक अत्यंत ध्यानपूर्वक ब्राह्मणों अथवा अन्य की संगति में, ब्राह्मणों अथवा अन्य की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का संकीर्तन करे। ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का करे। हाँ, तो कभी भी आपको कोई आता है आपके घर में, कोई भगवान का भक्त, उसको हाथ जोड़ के कहिए, अगर शाम का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, तो ध्रुव महाराज के बारे में कुछ बताएं। तात्पर्य माता जी। कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा कहा जाता है कि केवल भक्तों की संगति में ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों की महत्ता समझी जा सकती है। इस श्लोक में विशेष संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज के चरित्र की विवेचना द्विजों अर्थात योग्य ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के समाज में की जाए। मनुष्य को चाहिए कि वो विशेषतः उन ब्राह्मणों को समाज ढूंढे जो वैष्णव पद को प्राप्त है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की विवेचना तुरंत ही प्रभाव डालती है, क्योंकि उसमें भक्तों तथा भगवान के चरित्रों तथा लीलाओं का वर्णन पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ की स्थापना इसी कार्यों के लिए की गई है। इस संघ के प्रत्येक केंद्रों में न केवल प्रातः, सायं या दोपहर में अपितु 24 घंटे श्री भगवान की निरंतर भक्तिमय सेवा चलती रहती है। जो कोई भी इस संघ के संपर्क में आता है वो स्वयं भक्त बन जाता है। हमारा यह व्यावहारिक अनुभव है कि अनेक कर्मों तथा अन्य जन इस संघों में आते हैं और इस्कॉन के मंदिर में अत्यंत शांत तथा सुखद वातावरण पाते हैं। इस श्लोक में आए हैं द्विजन्मनाम शब्दों का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाले को। कोई भी व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ में सम्मिलित हो सकता है और द्विज होने हेतु दीक्षित हो सकता है। जैसे श्री सनातन गोस्वामी ने संस्तुति की है, दीक्षा तथा प्रामाणिक प्रशिक्षण की विधि से कोई भी मनुष्य द्विज बन सकता है।
पहला जन्म तो माता पिता देते हैं, किंतु दूसरा जन्म आध्यात्मिक पिता तथा वैदिक ज्ञान से संभव होता है। जब तक मनुष्य द्विजन्म नहीं होता, तब तक वो श्री भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य विशेषताओं को नहीं समझ सकता। इसीलिए वेदों का अध्ययन शूद्रों के लिए वर्जित है। मात्र शैक्षणिक उपाधियों से शूद्र आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता। इस समय सारे विश्व में जो शिक्षा पद्धति है वो इस तरह बनाए गए है कि उससे शूद्र उत्पन्न हो रहे हैं। बड़ी से बड़ा प्रौद्योगिकीविद का बड़ा शूद्र ही होता है। पलव शूद्र संभव, कलियुग में सभी शूद्र है। चूंकि विश्व की पूरी जनसंख्या शूद्र है, अतः आध्यात्मिक ज्ञान का पतन हुआ है, जिससे लोग दुखी है। कृष्ण भवन अमृत आंदोलन का सूत्रपात युग को ब्राह्मण उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है, जो सारे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कर सके, जिससे लोग सुखी रह सके। हरे कृष्ण। ये एक चीज जो कलयुग में सब शूद्र पैदा होते हैं, जितने भी बच्चे हैं वो शूद्र के रूप में, फिर माँ बाप उनको संस्कार देते हैं, वो इस लायक हो जाए, फिर उसका आप उपनयन कराते हैं, उसको ब्राह्मण बनाते हैं। ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों में ये उपनयन संस्कार नहीं होता है, लेकिन ब्राह्मणों में होता है, ब्राह्मणों में, और कुछ क्षत्रिय भी कराते हैं। ये बात तो घर की बात है। ये जो दीक्षा होती है, दीक्षा जो दी जाती है गुरु के द्वारा, अब घर में जो उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत जो कराया जाता है वो एक पुरोहित करता है। पुरोहित को ग्रंथों का इतना ज्ञान नहीं होता, वो खाली पूजा पाठ का ज्ञान होता है उसको। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में अब आप समझते हैं कि दीक्षा का क्या मतलब, और जो जनेऊ वाले में दीक्षा मिलती है उसमें खाली एक गायत्री मंत्र कान में फूंक दिया जाता है, और लेकिन उसका यज्ञोपवीत में काफी संस्कार होता है, कर्मकांडी संस्कार काफी ज्यादा होता है। तो ये जो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये द्विज बनना, एक तो जन्म हमारा हुआ, माँ बाप ने दिया, ये जन्म ठीक है क्योंकि हम शूद्र हैं। वैसे भी कलयुग में आज ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र होता है, क्योंकि ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण है, जात का, कर्म का ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जाति में मैं भी ब्राह्मण का परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन और वहाँ बचपन से सुबह शाम मंदिर, घर में जो मंदिर स्थापित था उसमें पूजा होती थी, इतना देखते थे हम भी। लेकिन जो, और जब भी आप पूजा करते हैं भगवान की, कोई कभी आपने कोई कथा करवाई या कुछ खास अवसर है, पूजा की भगवान से मांगते हैं, ये दे दो, ये दे दो, और उसमें सम्मिलित देवता भी होते थे। पैंथिज्म, ये भगवत गीता भागवती के हिसाब से वो सही नहीं है, कर्मकांड के हिसाब से बिल्कुल सही है, कर्मकांड के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो नारद ने वेदव्यास को कहा कि तुमने ये कौवे की भाषा मतलब कर्मकांड ये कर दिया, ये भक्तों के लिए तो है ही नहीं। भक्तों के लिए, जिनको जिससे भक्त प्रसन्न हो वो लिखो, तब जाकर के भागवतम लिखी गई। वेदव्यास का आखिरी संकलन है श्रीमद् भागवतम, इसलिए इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है। उन्होंने, आप सबको पता है कितने ग्रंथ लिखे वेदव्यास ने, क्योंकि भगवान ने उनको पैदा ही इस काम के लिए किया कि ये ग्रंथ लिखेंगे। लिखा उन्होंने, और फिर भी खुश नहीं थे। पढ़ा है आपने, नारद ने कहा कि तुमने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं जिससे तुमको खुशी हो। जब आप भगवान का महिमा मंडन नहीं कर सकते, और कुछ ऐसा जो सिर्फ भक्त को वही चाहिए, भक्तों को भगवान का ग्लोरिफिकेशन चाहिए, तो तब वेदव्यास ने ये भागवत पुराण, उनका आखिरी संकलन है। 18 पुराण लिखे उन्होंने, 17 लिखे थे तब तक,
उपनिषद लिखे, वेद लिखे, महाभारत लिखा, वेदांत सूत्र लिखा, इतना कोई कर नहीं सकता। उतना लिखने के बाद आखिरी में भागवत ग्रंथ लिखा गया, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। तो मतलब यह है कि दीक्षा लेना क्यों अच्छा होता है हमारे लिए। दीक्षा लेने का मतलब यह नहीं है कि आप भगवान के परम भक्त बन गए, लेकिन उस दिशा में एक कदम आपने दीक्षा ले ली तो आपने 16 माला अवश्य जपनी है। दीक्षा तभी होती है जब आप 16 माला 6 महीने साल भर से जप रहे होते हैं। आपके शटर हो गया, शरण ले ली आपने गुरु की, उसके बाद 1 साल तक फिर देखते हैं कि आपको कोई बीच में छूट छाट नहीं गया। उसने आपसे लगातार किया, आपने कहा हाँ किया, कि जब छूटता था दूसरे दिन पूरा कर लेता था, ये बता दिया तो आपकी फिर दीक्षा होती है। दीक्षा का मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप मांस मदिरा ये चीजों से छुट्टी, और आप भगवान को भोग लगा के खाते हैं, और आप कम से कम 16 माला जपते हैं। बस इतना करने से, ये अगर ठीक ढंग से किया जाए तो वैकुंठ जाना निश्चित है। प्रभुपाद बता के गए। पौर्णमास्याम शनिवाल्याम द्वादश्याम श्रवणे अथवा दिनक्षये व्यतिपाते संक्रमे अर्क दिने अपि वा श्रावयेत सद्धधानानां तीर्थपाद पद आश्रयः न इच्छन् तत्र आत्मना आत्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति। मेरे साथ पौर्णमास्याम शनिवाल्याम द्वादश्याम श्रवणे अथवा दिनक्षये व्यतिपाते संक्रमे अर्क दिने अपि वा श्रावयेत सद्धधानानां तीर्थपाद पद आश्रयः नेच्छन् है न इच्छन् तत्र आत्मना आत्मानं न इच्छन् तत्र आत्मना आत्मानं न इच्छन् तत्र आत्मना आत्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति। शब्दार्थ है पौर्णमास्याम, पूर्णमासी के दिन, शनिवाल्याम अमावस्या के दिन, द्वादश्याम एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी को श्रवण नक्षत्र के उदय काल में, अथवा या दिनक्षय तिथि क्षय व्यतिपाते नाम का विशेष दिन, संक्रमय मास के अंत में, अर्क दिने रविवार को अभिधि व अथवा श्रावयेत सुनना चाहिए। श्रद्धाना नाम श्रद्धालु श्रोताओं को तीर्थपाद भगवान का पद आश्रय चरण कमल की शरणों में आए, न इच्छन न चाहते हुए, तत्र वहां आत्मना स्व के द्वारा, आत्मानम मन, संतुष्ट इति इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, शरण लिया है जिन्होंने, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक के बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी अमावस्या द्वादशी श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथि क्षय पर या
व्यतिपात के अवसर पर मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए। निसंदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाएं। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। कौन सुना रहे हैं आपको? ये प्रभुपाद सुना रहे हैं, और आप तो रोज ही सुनते हैं। इसमें इतने दिन बताए हैं, इसे इस दिन करें, आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मेरे साथ पढ़िए। जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की जिन व्यक्तियों व्यक्तियों ने ने भगवान के चरण कमलों कमलों की की शरण ले रखी है, शरण ले ले रखी है, रखी है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक के लिए बिना, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना पारिश्रमिक लिए बिना ही हाँ मतलब कुछ उसका पैसा मिल जाए ऐसा नहीं, लिए बिना ही ध्रुव महाराज के लिए लिए बिना बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनाना चाहिए। इस आख्यान इस को सुनाना चाहिए। आख्यान को सुनाना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी के दिन, विशेष रूप से पूर्णमासी, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी के दिन द्वादशी के दिन या श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, श्रवण श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, ये तो हमें नहीं पता लगेगा, तिथि क्षय पर, तिथि जब गल जाती है तब, या व्यतिपात के अवसर पर, या व्यतिपात व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में, मास के अंत में या रविवार या रविवार को या आख्यान सुनाया जाए। आख्यान सुनाया जाए। हाँ, तो आपको इस सब में रविवार सूट करता है। रविवार के दिन आप किसी को भी यह अध्याय पढ़ के सुना सकते हैं। श्लोक न भी पढ़ें कि क्या ध्रुव महाराज के साथ क्या क्या हुआ, क्या चीज। निसंदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाएं। निसंदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाएं। हाँ, जिनको सुनने का मन हो और जो भक्ति करते हैं, ऐसे नहीं कि ये असुरों को या जिनके ज्ञान माया द्वारा गया उनको नहीं। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के, इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। दोनों सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, इसका असर आप पर बहुत पड़ता है। अगर आप ये काम करते हैं, किसी संडे को आप किसको सुनाए, मैं बताता हूँ। आपके माँ बाप वृद्ध हैं, उनकी सेवा, जैसे आप जितनी भी माताएं हैं, आप कभी कभी अपने माँ के घर जाती होंगी, जा करके उनको भागवत के ये वाला वॉल्यूम ले जाएं, उनको सुना दें ये। और दूसरे दिन ये भागवतम का पहले स्कंद का 3रा अध्याय, जिसमें हम पढ़ते हैं उस श्लोक को, उसको भी सुना दें उनको अच्छा लगेगा। आपने कोई पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, माँ बाप की खुशी के लिए। जिन माँ बाप ने नहीं, अक्सर लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, उनको सुनाए तो बहुत अच्छा। उनके साथ कोई और भी सुनना चाहते हैं, आपके चाचा चाची वगैरह हैं, उनको भी बुला करके ऐसा अवश्य सुनाए। इससे उनका भला होगा, आपका तो होगा ही होगा। पढ़ लिया ना मेरे साथ? जी प्रभु जी। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का। श्री प्रभुपाद जी की जय। वृत्ति करने वाले वाचक अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए धन की मांग कर सकते हैं, किंतु वे न तो कोई आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, न ही सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए जीविका कमाने के लिए
व्यवसाय के रूप में श्रीमद् भागवत को सुनना वर्जित है। केवल ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरणारविंद में पूर्णतः समर्पित है, अपने व्यक्तिगत या परिवार के पालन के लिए भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं के वर्णन से पूर्ण श्रीमद् भागवत का वाचन करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में यह विधि इस प्रकार है। श्रोता को भागवत संदेश में श्रद्धा होनी चाहिए और वाचक को भगवान पर पूर्णतः आश्रित होना चाहिए। भागवत के कथा वाचन को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। यदि यह ठीक से किया जाए तो न केवल वाचक को पूर्ण संतोष होता है, वरन भगवान भी वाचक तथा श्रोता दोनों से परम प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से दोनों ही श्रवण मात्र से भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये कितने अच्छी बात है। तो ये क्योंकि जो व्यावसायिक हैं उनसे भागवतम कभी नहीं सुननी चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं। आजकल बहुत होता है, भागवत सप्ताह हो रहा है, उधर ये हो रहा है, वो सब वो उनका व्यावसायिक है, तो वहाँ वो गलत है, सही है नहीं कहते। हमने गुरु कह रहे हैं वहां से नहीं सुनना है तो हम नहीं सुनना है। आप खुद ही पढ़ सकते हैं। आप प्रभुपाद ने इतनी मदद कर दी है कि ट्रांसलेट करके कोई भी पढ़ सकता है। ज्ञानम अज्ञात तत्वाय यो सद्यात् सत्पथे अमृतम कृपालो दीननाथस्य देवाः तस्य अनुग्रहन्ते। मेरे साथ पढ़िए। ज्ञानम अज्ञात तत्वाय यो दद्यात् सत्पथे अमृतम कृपालो दीननाथस्य देवा तस्य अनुग्रहन्ते। शब्दार्थ है ज्ञानम ज्ञान अज्ञात तत्वाय सत्य से अपरिचितों को यह जो दद्यात् देता है सत्पथे सत्य के मार्ग पर अमृतम अमरत्व कृपालो पालो दीननाथस्य दीनों के रक्षक देवा देवता गण तस्य उसको ग्रहणते आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं हैं उन्हें सत्य के मार्ग पर लाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मेरे साथ पढ़े। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं हैं उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। सत्य से अवगत नहीं मतलब भगवान से अवगत नहीं। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन अवस्थाओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। हाँ, जो ऐसा करने की इच्छा करते हैं और करने का प्रण लेते हैं उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञानम अज्ञात का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिससे प्रायः समस्त संसार अनजान है। कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य क्या है। भौतिकवादियों को अपनी शिक्षा, दार्शनिक चिंतन तथा वैज्ञानिक ज्ञान पर गर्व रहता है, किंतु वास्तव में कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य क्या है।
अतः मैत्रेय मुनि संस्तुति करते हैं कि परम सत्य तत्व के विषय में लोगों को अवगत कराने के लिए भक्तों को विश्व भर से श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का उपदेश देना चाहिए। श्रील व्यासदेव ने वैज्ञानिक ज्ञान के इस विशाल साहित्य का संकलन विशेषतः इसलिए किया क्योंकि लोग पर सत्य से सर्वथा अनजान होते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में प्रथम स्कंद में कहा गया है कि विद्वान मुनि व्यासदेव ने इस महान भागवत पुराण का संकलन जनता की अविद्या को रोकने के लिए किया। चूंकि लोग परम सत्य को नहीं जानते, इसलिए नारद के आदेश से व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवत का संकलन किया। सामान्यतः लोग सत्य को जानना चाहते हैं, किंतु वे चिंतन द्वारा बहुत हो सका तो निर्गुण ब्रह्म के संकल्पना तक पहुंच पाते हैं, किंतु केवल थोड़े ही लोग भगवान के वास्तव में जानते हैं। श्रीमद् भागवत के वाचन का उद्देश्य लोगों को परम सत्य भगवान के विषय में ज्ञान देना है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा परम पुरुष में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, किंतु जब तक परम पुरुष से संगति के स्तर पर न पहुंचा जाए तब तक वास्तविक अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। भक्ति योग जो मनुष्य को परम पुरुष की संगति तक ले जाता है, वास्तव में अमरता है। शुद्ध भक्त पतित आत्माओं पर दयालु अथवा कृपालु होने के कारण सामान्य जनों पर दया करते हैं और वे भागवत ज्ञान को सारे संसार में बांटते फिरते हैं। दयालु भक्त को दीननाथ अर्थात दीन एवं मूर्ख जनता का रक्षक कहते हैं। भगवान कृष्ण की दीननाथ या दीन बंधु कहलाते हैं और उनके शुद्ध भक्त भी वही दीननाथ का पद ग्रहण करते हैं। जो दीननाथ अथवा श्री कृष्ण के भक्त भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, वे देवताओं के कृपा पात्र बन जाते हैं। सामान्यतः लोग देवताओं की विशेष रूप से शिव की पूजा करने में रुचि रखते हैं, जिससे उन्हें भौतिक लाभ हो सके, किंतु शुद्ध भक्त को जो श्रीमद् भागवत के संस्तुत भक्ति के सिद्धांतों का उपदेश देते रहते हैं, देवताओं को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं रह जाती। देवता स्वतः उनसे प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य के साथ समस्त आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ सींचने से वृक्ष की पत्तियां या डाले स्वतः सींच जाती है, उसी प्रकार भगवान की शुद्ध भक्ति करने पर भगवान की टहनियां तथा पत्तियां, जिन्हें देवता कहा जाता है, स्वतः भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं और वे समस्त आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बहुत अच्छा लिखा है। मैं सोच रहा था देवताओं की बात क्यों की गई है, इधर प्रभुपाद ने समझा दिया। आपने भगवान के बारे में सुनाया, भागवतम के का आख्यान ध्रुव महाराज का सुनाया, तो भगवान प्रसन्न हुए, देवता लोग भी प्रसन्न अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में कुछ अगर आप, ये भक्ति है, अगर आप भागवतम सुनाते हैं, यज्ञ है, तो उसमें देवता लोग प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इसके जो आपको भौतिक चीजें आपने मांगी भी नहीं, अपने आप ही आपको मिल जाते हैं, ये मतलब। 52वां श्लोक। इदं मया ते अभिहितं कुरु उद्वह। कुरु है, कुरु को कुरु पढ़ूं तो उद्वह, तो दो बार ले सकता हूं। ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वा अर्भकः क्रीडन् कानि मातुः गृहं च विष्णु शरणं यो जगाम। मेरे साथ पढ़िए। इदं मया ते अभिहितं कुरु उद्वह। इदं मया अभिहितं कुरु ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः। ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वा अर्भकः क्रीडन् कानि मातुः। हित्वा अर्भकः कानि मातुः गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। गृहं च विष्णुं यो जगाम। शब्दार्थ है इदम, यह, मया मेरे द्वारा, ते तुमको,
अभिहितम वर्णित कुरु द्वह, हे कुरु, कुरु मैं सर्वश्रेष्ठ, कुरु मैं सर्वश्रेष्ठ होगा। ये मैत्रेय मुनि विदुर को कह रहे हैं। ध्रुव से, ध्रुव का विख्यात अत्यंत प्रसिद्ध विशुद्ध अत्यंत शुद्ध कर्मणः, जिनके कर्म हित्वा त्याग कर अर्भक पालक क्रीडन कानि खिलौने तथा खेलने की अन्य वस्तुएं मातु अपने माता का ग्रहम घर च भी विष्णु विष्णु की शरणम शरण यह जो जगाम चला गया। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, जैसे नारद ने किया था। अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ, क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। मैत्रेय मुनि विदुर को कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं। और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया। सभी खिलौने तथा क्यों तिरस्कार करना जरूरी है? नहीं, एक बच्चा तो खिलौनों से खेलेगा, लेकिन जो इस उम्र में भक्ति में चला गया वो नहीं खेलेगा। आपको ये बात जब हमने नारद के बारे में पढ़ा था, तो हालांकि वो बहुत गरीब अवस्था में थे, नारद बहुत एक दासी पुत्र थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, फिर भी बच्चे को खेलने का शौक होता है। नारद त्याग चुके थे उसको, अपने आप ही नारद से वो छूट गया। क्यों? भागवतों का संग मिल गया। नारद का जो छूटा था ये खेल खिलौना, उनको खेल का क्यों होता है, कुछ भी खेलने का नहीं हो, बच्चा दौड़ेगा कहीं कुछ फेंकेगा, उसको दौड़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा। वो उम्र होती है ऐसी, वो उम्र है। और उस उम्र में क्योंकि वो भागवतों का संग, भगवान के महान भक्तों का संग आने से नारद की रुचि उस तरफ गई, उनकी सेवा करने के लिए, उनके जूठन खाने के लिए, उनसे सीखने के लिए, और ये चीजें निकल गई थी। इसी तरह ध्रुव महाराज का भी 5 साल में चले गए, खेलना तो उसके बाद होता है, तो सब बंद हो गया, तिरस्कार किया। अपनी माता का संरक्षण त्यागा, अपनी माता का त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की, और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ, क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अलका बंसल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। चाणक्य पंडित ने कहा है कि यह जीवन हर एक के लिए लघु है, किंतु यदि कोई ढंग से कार्य करे तो उसका यश पीढ़ियों तक चलता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण सदैव विख्यात हैं, उसी प्रकार उनके भक्त की ख्याति भी सदैव बनी रहती है। अतः ध्रुव महाराज के कार्यकलापों का वर्णन करते हुए 2 विशिष्ट शब्दों का व्यवहार हुआ है, विख्यात तथा विशुद्ध। ध्रुव महाराज द्वारा कम उम्र में गृह त्याग करना और जंगल में भगवान की शरण ग्रहण करना, ये इस संसार के अद्वितीय उदाहरण है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। क्योंकि कार्यकलाप, छोटा बच्चा था, इतना महान कार्य कर गया, ये एक बात है। और बीच में कुछ गुस्से से कुछ करने लगे, क्षत्रिय होने के नाते दादा आए
कहा नहीं बच्चे, यक्षों पर आक्रमण मत करो, ज्यादा हो गया। ये पता लग गया कि तुम भातृवत्सल हो, अपने भाई के प्रति तुम्हारा स्नेह था, ये पता लग गया है, अब इससे ज्यादा आगे मत बढ़ो। फिर चुपचाप आ गए वापस और फिर भगवान की भक्ति में लग गए ध्रुव महाराज। तो ये बहुत अच्छा वर्णन, बहुत अच्छा सुंदर अध्याय हमारा पूरा होता है। अब हम चलते हैं 13वें अध्याय में, चौथे स्कंद का 13वां अध्याय, ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। तो 5 श्लोक पढ़ लिए जाए। जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं त्रापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः ये जिक्र आया था हमने पिछले अध्याय में, थोड़ी देर पहले वेद व्यास जी ने भागवतम का संकलन किया, यही चीज। सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतदव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका चौथा श्लोक एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा श्लोक जिसका मैं वर्णन कर रहा था, तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक है। उसमें कहा गया कि इस अध्याय को जो सुबह शाम पढ़ता है उसको कभी कष्ट होगा ही नहीं। इस वजह से पिकअप किया था मैंने, ताकि आप लोग कोई पढ़ें तो आपके कोई तकलीफ में होते हैं, तकलीफ हट जाए। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातःगणं भक्त्या दुःखग्रामादि विमुच्यते। ये 5 श्लोक
रश्मि माता जी ने पढ़े हैं, अशोक प्रभु ने पढ़े हैं, और अगली बार अत्रेय माता जी आपकी बारी है। आप याद होगा आपको, एक पेपर में लिख करके ठीक है प्रभु जी। अगली बार आपको कहूंगा मैं पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय में ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। सूत उवाच निशम्य कौसारविणा अपवर्णितम् ध्रुवस्य वैकुंठ पद अधिरोहणम् प्ररूढ़ भावो भगवती अधोक्षजे प्रष्टुम पुनस्तम विदुरः प्रचक्रमे। मेरे साथ पढ़िए। सूत उवाच। उवाच। अब नैम सारण्य में सूत गोस्वामी कह रहे हैं, नैम सारण्य। अब समझ आपको, अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि एक्चुअली भागवतम तो हस्तिनापुर में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, बिल्कुल वैसे का वैसा सूत गोस्वामी जो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य थे वहां बैठे थे, उन्होंने पूरी भागवतम सुनी और सब इम्प्रिंट हो गया दिमाग में, तब स्मृति में होता था। फिर उन्होंने नैमिषारण्य में ऋषियों को, जो ऋषि मुनि है नैमिषारण्य के, उनको सुनाई। वही 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 हो रही है कथा। तो ये विष्णु गोस्वामी जो बोल रहे हैं। 9:15 तक तो चलेगी, 8:15। सूत उवाच निशम्य कौसार वीणा उपवर्णितम् निशम्य कौसार वीणा उपवर्णितम् ध्रुवस्य वैकुंठ पद अधिरोहणम् प्ररूढ़ भावो भगवती अधोक्षजे प्रष्टुम पुनस्तम विदुरः प्रचक्रमे। क्योंकि विदुर कहाँ छोड़ने वाले, पूछते जाएंगे। शब्दार्थ है सूत उवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, इस समय सुनकर कौसार वीणा, कौसार एक्चुअली मैत्रेय मुनि के पिताजी का नाम था। कौसार वीणा मतलब मैत्रेय से। उपवर्णितम वर्णित, ध्रुव से ध्रुव का, वैकुंठ पद विष्णुपाद धाम को, अधिरोहणम आरूढ़ होना, प्ररूढ़ बड़ा हुआ, भाव भक्ति भाव, भगवती भगवान के प्रति, अधोक्ष जय जो प्रत्यक्ष अनुभव के परे है, प्रष्टुम पूछने के लिए, पुनः फिर तम मैत्रेय को विदुर ने प्रचक्र में प्रयास किया। ये कह रहे हैं सूत गोस्वामी, कहा नैमिषारण्य। सूत गोस्वामी ने सौनका ऋषि थे ना वहां, जो जितने ऋषि मुनि थे उनके लीडर, क्योंकि वो वयोवृद्ध थे, वही प्रश्न पूछते थे सबके बिहाफ में। जिसको अपना प्रश्न पूछता है वो सौनका ऋषि को देते थे, वो फिर सूत गोस्वामी को पूछते थे। सूत गोस्वामी ने सौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से आगे कहा, मैत्रेय ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर, हो गया ना, विदुर ने भक्ति भाव का अत्यधिक संचार, विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो उठा, भक्ति भाव बहुत ज्यादा आ गई विदुर में, ये कह रहे हैं सूत गोस्वामी। और उन्होंने मैत्रेय से इस प्रकार पूछा, फिर विदुर मैत्रेय से पूछते जाते हैं। अब वो ध्रुव महाराज के वंशजों के बारे में पूछने वाले हैं। मेरे साथ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने सौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से आगे कहा, मैत्रेय ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का
विदुर विदुर में में विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो उठा अत्यधिक संचार हो उठा और उन्होंने मैत्रेय से इस प्रकार पूछा। और उन्होंने मैत्रेय से उन्होंने इस प्रकार मैत्रेय से पूछा। इस प्रकार पूछा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज क्लियर नहीं माता जी, क्लियर नहीं है माता जी। नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आप माइक को देख लीजिए। हरे कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी। पढ़िए माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही। म्यूट तो नहीं है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आई? हाँ आई, हाँ आई। बिल्कुल आ रही, पढ़िए। ठीक ठीक। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि विदुर तथा मैत्रेय की वार्ता से स्पष्ट है, भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलाप इतने मोहक होते हैं कि ना तो वर्णन करने वाला भक्त कहते अघाता है और ना सुनने वाला भक्त प्रश्नोत्तरों से थकता है। दिव्य विषय वस्तु ऐसी रोचक होती है कि ना तो कोई सुनते और ना कहते ही थकान का अनुभव करता है। किंतु जो ये किसी का वो आ गया पूनम, किंतु जो भक्त नहीं है वे सोच सकते हैं कि जो लोग केवल भगवान की वार्ता में इतना समय कैसे लगा सकते हैं, किंतु भक्त कभी भी भगवान या उनके भक्तों के विषय में सुनते तथा कहते संतुष्ट होते या अघाते नहीं है। वे जितना ही अधिक सुनते हैं और कहते हैं उतना ही अधिक सुनने के लिए उत्साहित होते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन केवल 3 शब्दों का बारंबार उच्चारण है। ये शब्द हैं हरे कृष्ण तथा राम। किंतु भक्त लोग इस मंत्र का 24 घंटे कीर्तन करते थकते नहीं हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छा धन्यवाद तात्पर्य था माता जी, जी बहुत प्रभु अच्छा। जी, बहुत आपको अच्छा। बहुत अच्छे आपके मुंह से ये शब्द निकले, बहुत अच्छी बात है कि भगवान का भक्त नहीं थकता, भगवान के बारे में सुनते सुनते और सुनना चाहता है और सुनना चाहता है। मैं आपको एक उदाहरण देता था। माँ को उसके बेटा, सपोज करिए आपका बेटा अमेरिका में है और उसके पड़ोस से कोई आया है, वो माँ को रोज भी सुनाए, माँ कभी नहीं थकती उसके बारे में। इस तरह से भक्त का भगवान से उससे ज्यादा प्रेम होता है। जो माँ का प्रेम बेटे के लिए है, ये तो हमारा भौतिक जगत की बात है, लेकिन भक्त का प्रेम भगवान से उससे कहीं अधिक होता है। वो और सुनना चाहता है और सुनना चाहता है, थकता नहीं। कहीं पर भी अगर ये चल रहा हो, उसको और सुनना है। अरे कल तो सुना है आपने, नहीं भगवान के बारे में है और सुनेगा। ये इससे पता लगता है कि वो भक्ति में उसका मन लग चुका है। भक्ति बनने में ऐसे में भगवान उसको ज्यादा मदद करते हैं। उसकी कोई तकलीफें हैं उसको भी हल करते हैं भगवान। ये प्रभुपाद ने कहा है। खाली हरे कृष्ण महामंत्र में 3 शब्द है, हरे है, कृष्ण है, राम। हरे शब्द हरा शक्ति का वो है, मतलब भगवान की शक्ति क्या है, राधा है। तो राधा होता है और कृष्ण है और राम है। ये 3 शब्द हैं। ये 3 शब्द आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपने ध्यान दिया होगा। आपके साथ मैं जब सुबह ये क्लास शुरू होने से पहले आया था, तो मैंने जब ये भजन लगाया आपके साथ, सबको मैंने जितने को होस्ट बनाना था बना दिया। उसके बाद मैंने अपने को म्यूट किया। मैं जब कर रहा था, जबकि इधर भजन भी लगा हुआ था। तो भजन सुनना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये इसी भजन को मैं लगाता हूँ। क्यों?
प्रभुपाद ये प्रवचन प्रभुपाद के द्वारा है। प्रभुपाद जब भी अपना प्रवचन देते थे उससे पहले ये जय राधा माधव गाते थे। कभी कभी प्रभुपाद ट्रांस में भी चले जाते थे गाते गाते। तो इसको लगाते हैं क्योंकि प्रभुपाद को अच्छा लगेगा, इस वजह से। ये वाणी उन्हीं की है, उनकी कृपा आपके हमारे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है, क्योंकि आप ये जो पढ़ते हैं ये प्रभुपाद के बिहाफ में पढ़ रहे हैं। उनको बड़ी खुशी होगी जब उनके आख्यान को आप पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद को खुशी होगी, गुरु हैं हमारे, और उसी को फिर हम दोहराते हैं कभी, तो वो अच्छा लगता है, कभी थकते नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी प्रभुपाद के लिए श्रद्धा है। क्योंकि भगवान तो बाद में हमने कहाँ देखा, प्रभुपाद को तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन हमने उनके भक्तों को देखा जिन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा ली, उनको देखा, उनसे हमने दीक्षा ली। तो इस वजह से लिंक बना रहता है, अच्छा लगता है, कभी भी बुरा नहीं लगता है। ये कितने बार भी आप इसको हरे कृष्ण महामंत्र को जपें, तो ये चीज हमेशा होती है। मैं यहीं पर रुक रहा हूँ आज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अशोक प्रभु, हरे कृष्णा।